आज पाकिस्तान के वजीर आजम कतर पहुंच गए। पाकिस्तानियों को उम्मीदें हैं कि शहबाज शरीफ उनके लिए कतर से पैसे लेकर आएंगे। शहबाज शरीफ ने कतर की राजधानी दोहा से पाकिस्तान के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज भेजा है। वजीर आजम ने पाकिस्तान के अच्छे दिन लाने का दावा किया है। शहबाज जब से यह बयान दे रहे थे तब उनके मन में क्या चल रहा था, उनके दिल की ख्वाहिश क्या है और इसका इंडिया से क्या कनेक्शन है, इसे हमने आज की इस पहली स्पेशल रिपोर्ट में डिकोड किया है। ऐसी क्या वजह है कि शहबाज शरीफ नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए तड़प रहे हैं? क्या मोदी ने ख्वाहिश जाहिर की है कि आओ मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ? ये भिखारी हैं, इनको भगाओ। क्या ये हालात हमारे हो गए? अगर इस वक्त मेरी कौम खड़ी नहीं होगी, इस तरह के लोगों की गुलामी करेंगे जो कहता है कि जी हम तो भिखारी हैं। Beggars are not choosers। हमारे वज़ीर आज़म ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ तालिब इल्मों से बात करते हुए कहा कि वो भारत के साथ एक मुस्तकिल देरपा अमन चाहते हैं। शहबाज बेचैन, क्या मोदी से मिलकर ही आएगा चैन? बोले पाकिस्तान का नया वजीर, अब की बार तो मिल लो मोदी जी। मोदी से मिलने के लिए शहबाज ने दिन रात एक कर दिया है। इस्लामाबाद हो या रावलपिंडी, शहबाज से कोई भी विदेशी मिले तो वो मोदी से मिलवाने की फरमाइश कर देते हैं। ऐसा लगता है शहबाज को पाकिस्तान की हर मुश्किल का इलाज मोदी से एक मुलाकात में दिख रहा है। शहबाज की ये तड़प लगातार बढ़ रही है और इसे देखकर पाकिस्तानी आवाम जल भुन गई है। क्या मोदी ने ख्वाहिश जाहिर की है कि आओ मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ? क्या मोदी ने बोला है कि आओ मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, चलो सफारती ताल्लुकात को बेहतर करते हैं? लेवल चेक करें आप कि आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को उनके प्राइम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए थी, फिर तो चले कोई हो सकता था कि मानते, समझ आती थी बात। इतना लेवल गिर गया है कि वो आपको देखने के लिए तैयार नहीं है और आप जो है ना वो उनके तलवे चाटने के लिए इतने हद तक गिर गए हैं। आपकी नजर में ऐसी क्या वजह है कि मोदी साहब से इस वक्त शहबाज शरीफ मिलने के लिए जो है वो मरे जा रहे हैं, लिटरली मरे जा रहे हैं। हर एक की मिन्नतें कर रहे हैं कि किसी तरह मेरी मोदी से मुलाकात करवा दे और मोदी साहब उनको वेटिंग लिस्ट में डाल के रखे हुए हैं। उन्होंने तो नहीं कहा कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। ये बेसिकली उनके साथ जरा कुछ झप्पी वप्पी का सीन करके अपना पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं कि जब नवाज शरीफ साहब पावर में थे, वजीर आजम थे, तो तब मोदी को उन्होंने झप्पी डाली थी, मैं भी अपना पोर्टफोलियो बनाऊं। काइंडली खुदारा हमें जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना इनके साथ हमारा करवा दें ताकि हम जो है ना वो थोड़ा सा वो करके हमें थोड़ा सा टाइम गुजर जाए। शहबाज शरीफ साहब को ये भी सोचना चाहिए, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के लिए टाइम मांग रहे हैं, लेकिन उसको हम पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। हम लोग बेकारी रजिस्टर हो गए इंटरनेशनल के, हम इंटरनेशनल बेकारी, और अब हम जिस मुल्क के पास मांगने जाते हैं वो इनकार कर देते हैं कि भाई हमारे पास तुम लोगों के लिए कुछ नहीं, आगे मांगने जाओ। यही तो मेन रीजन है कि आपके पासपोर्ट की टके की इज्जत नहीं रही। इंडिया ने, हमने तो कभी नहीं सुना कि इंडिया चाहता है कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, लेकिन ये गुलामी है ना। ये कहते हैं हमने इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने। शहबाज के जिस बयान पर पाकिस्तान थू थू कर रहा है वो शहबाज ने अमेरिका से आए स्टूडेंट्स के सामने दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ परमानेंट शांति चाहता है और इसके लिए बातचीत ही एक जरिया है। पाकिस्तानी वजीर आजम ने पूरी कोशिश की। आइडिया था किसी तरह उनका बयान अमेरिका और इंडिया में हेडलाइन बन जाए, दुनिया इसके बारे में बातें करे और हिंदुस्तान के पीएम पाकिस्तान से एक मुलाकात के लिए राजी हो जाएं। लेकिन जिस बयान को शहबाज ट्रम्प कार्ड समझ रहे हैं उसे पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स सबसे बड़ा ब्लंडर बता रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ तालिब इल्मों से बात करते हुए कहा कि वो भारत के साथ एक मुस्तकिल देरपा अमन चाहते हैं और क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग है वो ऑप्शन नहीं है। ये बात हम पहले भी कई बार मुख्तलिफ वज़ीर आज़म से सुन चुके हैं। मेरा सिर्फ सवाल कहने का ये है कि ये बात कहने की ज़रूरत क्या है? कभी आपने भारत के किसी प्राइम मिनिस्टर से सुना है कि जी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग ऑप्शन नहीं है? हमारे ही लोग ऐसी बातें क्यों करते रहते हैं? इस किस्म के जो बयानात होते हैं वो किसी तौर भी मस्बत नहीं होते, वो बल्कि दिखाते हैं कि आप कितने डिफेंसिव पे हैं और वो आपकी कमज़ोरियों को एक्सपोज करते हैं। तो मैं तो बहरहाल ये समझने से कासिर हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्यों कर ये कहा। 4 महीने पहले शहबाज शरीफ वजीर आजम बने, 22 करोड़ अवाम को पावरफुल पाकिस्तान बनाने का ख्वाब दिखाया, पर शहबाज का पाकिस्तान वेंटिलेटर पर है।
हालात श्रीलंका के करीब हैं। पाकिस्तानियों ने ऐसी गरीबी कभी नहीं देखी। मुल्क का फ्यूचर खतरे में है। पाकिस्तान का गुरूर टूट चुका है और पाकिस्तान के हुक्मरानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद आ रहे हैं। आपको लगता है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनसे बात करेंगे? वो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको पता है इंडिया शुरू से चालाक है। मेरे ख्याल में मुलाकात करना अच्छी बात है, क्योंकि हमने 75 साल हो गए अपने मुल्क की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है सिर्फ हमने लड़ाइयों में गुजार दी, जंगों में गुजार दी है। तो हमें चाहिए कि एक दूसरे के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम हो। वो इसलिए करना चाहते हैं और मैं ख्याल करना भी चाहिए कि क्योंकि हमारी इकनॉमिक्स भी तो ख़राब है। अब लड़ाई का कोई हल नहीं है, हमारी इकनॉमिक्स ख़राब हो जाएगी। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त पोजीशन जो है वो बहुत ही कमज़ोर है। सफारती सतह पर इंडिया को बढ़तरी हासिल हो चुकी है। पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है और उसकी जान मानो दिल्ली में ही अटकी हुई है। शहबाज ने शांति की बात करके पहले ही हार मान ली, हिंदुस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में सीधे सीधे ये कभी नहीं बताया जाता कि कोई मुल्क दूसरे के लिए क्या सोच रखता है। और घबराए शहबाज ने अपने एक बयान में ही पाकिस्तान का डर, कमजोरी और हिंदुस्तान से उम्मीदें तीनों बयान कर दी। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को जानने वाले इस मुल्क के घुटनों पर होने का सबूत मान रहे हैं। भारत ने कभी कहा ही नहीं कि हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। वो तो हमेशा जंग की बातें करते हैं और वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि हम जंग के ज़रिए ही आज़ाद जम्मू और कश्मीर को भी लेंगे। और वो इसीलिए जो वो तैयारी भी कर रहे हैं। अगर आप उनके डॉक्ट्रिन देखें, जो जॉइंट आर्म फोर्सेस डॉक्ट्रिन है, जो कि बेस्ड है कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का, उनका तो सारा इस वक्त डॉक्ट्रिन यही बन रहा है कि किस तरीके से एक फौरी जो है एक्शन लिया जाए, 48-72 घंटों में कंट्रोल किया जाए और पाकिस्तान को मौका ही ना दिया जाए कि वो जो है न्यूक्लियर जो है ऑप्शन इस्तेमाल कर सके। तो हमें खुदारा ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और फिर दुनिया में भी क्रेडिबिलिटी आपकी नहीं रहती। एक तरफ तो आप कहते हैं कि कश्मीर जो है न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जंग ऑप्शन नहीं है। तो दुनिया किस पे यकीन करे? वो भी कहती हैं यार ये लोग तो वैसे ही हैं, सिर्फ भड़के मारते हैं, इनको कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है और कैसे होने चाहिए। तो मेरी इस्तिता यही है वज़ीर आज़म से कि खुदारा इस किस्म के बयान देने से पहले कंसल्ट भी कर लिया करें। कोई हर्ज नहीं है, फॉरेन ऑफिस इसीलिए मौजूद है। मुल्क में अपनी बेइज्जती करवाने के बाद शहबाज शरीफ कतर रवाना हो गए। थोड़ी देर पहले उनका विमान कतर की राजधानी दोहा पहुंच गया। अगले 2 दिनों तक शहबाज शरीफ कतर के अमीर यानी चीफ को मनाएंगे, मजहब का वास्ता देकर पैसे देने की डिमांड रखेंगे। पाकिस्तानी मीडिया को लगता है कि शहबाज कतर में भी मोदी से बात करवाने की डिमांड रख सकते हैं। बराह रास्त लिए चलें, आपको इस वक्त मनाजिर दिखाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से मुलाकात करेंगे और इंतहाई अहमियत का हामिल है ये दौरा। बात हम कर रहे हैं सऊदी अरेबिया और अमाराती जो लीडर्स हैं उनके हवाले से कि वो हमें पैसे तो दे देते हैं, लेकिन काफ़ी तरसा कर हमें पैसे देते हैं। लाजमी सी बात है भाई, उनके पैसे हैं, वो अपनी मर्जी से देंगे। मतलब हम इनसे अक्सर पैसे मांग लेते हैं, तो ये थोड़े थोड़े करके हमें कभी $50 करोड़ दे दी, कभी $1 अरब दे दिया। सऊदी अरेबिया में, यूएई में, इवन कुवैत में यहाँ पे हमारी बात सुनी भी जाती थी और उसको इम्पोर्टेंस भी दी जाती थी। लेकिन अब पिछले अगर 5-7 सालों से या 10 सालों से देखें तो इसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। हिंदुस्तान के साथ कभी सोचा भी नहीं जा सकता कि सऊदी अरेबिया के इतने ज़बरदस्त किस्म का ताल्लुकात होंगे या यूएई के होंगे। भाई हो रहे हैं आपस में फौज का मतलब जिसे कहते हैं एक्सचेंज होता है, एक्सरसाइज, जॉइंट एक्सरसाइजेज हो रही हैं। एक दूसरे के नेशनल डेज पे अपने जो स्क्वाड्स हैं वो फौजी दस्ते जो हैं वो जाते आते हैं। तो ये चीजें कभी किसी ने नहीं सोची थी। शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं और इस्लामाबाद में उनके बयान सुनकर पाकिस्तानी अवाम, एक्सपर्ट्स और विपक्ष भी जूनियर शरीफ का मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा लगता है शहबाज पाकिस्तान के वजीर आजम कम और जोकर आजम ज्यादा है। इनको इमरान खान नहीं चाहिए था, इनको चेरी ब्लॉसम चाहिए था। अब देखो ये जरा देखें, होके आया हूँ मैं, यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। तो मेरे नौजवानों, मैं इसलिए आपके पास आया हूं, मैं भी मांगने नहीं आया।
आपको तैयार करवाने आया हूं कि अगर इस वक्त मेरी कौम खड़ी नहीं होगी, इस तरह के लोगों की गुलामी करेंगे जो कहता है कि जी हम तो भिखारी हैं, beggars are not choosers। पाकिस्तानी जनता को बाजवा के बाद शहबाज से बड़ी उम्मीदें थी। सबको यकीन था कि जूनियर शरीफ किसी न किसी देश से पैसा जरूर ले आएंगे। आज वजीर आजम को कतर पहुंचते ही पाकिस्तान के लिए भीख की गारंटी मिल गई। इसलिए शहबाज शरीफ ने आज डायरेक्ट दोहा से लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी आवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। पहले जनता को खुशखबरी सुनाई और फिर पाकिस्तान की मजबूरियों का भी रोना रोया। हमें अब हर काम के लिए IMF से मशवरा करना पड़ता है, क्योंकि जो उनसे मुआहदा हुआ है उसमें अगर ज़रा भी उसमें तब्दीली आएगी तो फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा हमने IMF से पिछले 2 दिनों में भरपूर मुशावरत की है और उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान के 3 करोड़ सार्फिन हैं उनमें से 1 करोड़ 70 लाख सार्फिन को अब ये इजाफी जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज जो है नहीं देना पड़ेगा और वो अल्हम्दुलिल्लाह आराम से वो रात को सोएं, खून पसीना बहाना होगा। इंशाअल्लाह मेरा ये दिल गवाही देता है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के दिन फेर देगा और अच्छे वक्त आएंगे। इसमें देर है, इसमें अंधेर नहीं। लोगों के अंदर एक आप देखें कि एक गैर यकीनी की सूरत हाल देख लें। ये बात वो है उसामा गाजी साहब जो हम मुसलसल करते आ रहे हैं और कल भी हमने ये बात की है। हम उसी से तसलसल आगे बढ़ाते हैं कि ये अपने ड्रामे की खातिर ये खुद कंफ्यूज हैं, इन्हें पता नहीं है कब तक इन्होंने हुकूमत करनी है, कब तक नहीं करनी, कब घर जाना है, कब नहीं जाना, इलेक्शन में जाना नहीं चाहते, हुकूमत में रहना नहीं चाहते। मसला ये है उसामा गाजी साहब, जब फैसले आपने खुद ना करने हो, जब आप अपने पाँव पर ना खड़े हों, जब आप बैसाखियों पर खड़े हों, जब आपको चाबी दी जाए तो आप चलते हो, फिर यही होता है जो इस वक्त हो रहा है। इन्हें पता है कि इनके अपने पाँव ही नहीं है, किसी और के पाँव के ऊपर वो खड़े हैं, ये खड़े हैं। और वो नूर अरफीन साहब वाला जुमला मैं दोहराऊंगा, बड़ा जबरदस्त उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत तो जो है वो केले के छिलके पे खड़ी है। इमरान खान धक्का ना भी दे तो खुद किसी वक्त फिसल के गिर सकते हैं। ये पाकिस्तानी जनता को दूर दूर तक अच्छे दिन नहीं दिख रहे। इस्लामाबाद में हर बार उधार के पैसों से 4 दिनों की चांदनी आती है, उसके बाद फिर से अंधेरी रात शुरू हो जाती है। बड़बोले हुक्मरान सपने दिखाते हैं, पाकिस्तान को दुनिया के टॉप देशों में शामिल करने का दम भरते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों का सपना टूट गया और एक बार फिर रोना पीटना गिड़गिड़ाना शुरू हो गया है। पाकिस्तान में लोग जो हैं वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं अमेरिका के ऊपर कि जनाब अमेरिका ने ये जो रिसेंटली ह्यूमैनिटेरियन पाकिस्तान में क्राइसिस हुआ, फ्लड्स आए, तो सिर्फ $1 लाख क्यों मदद की, यानी कि सिर्फ $1 लाख की मदद क्यों की। अब बातें शुरू हो गई हैं जी कि सिर्फ $1 लाख, $1 लाख कितना बनता होगा, 2-2.5 करोड़, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। अब क्योंकि हमें आदतें पड़ी हुई हैं पुराने अल्लाह तल्ला कि जी इतने पैसे आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे, वो चीज़ें तो अब नहीं होने वाली। अब वो दिन तो गए, ठीक है। अमेरिका ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर जो हैं वो दिए हैं, कभी कैरी लूगर बिल आ जाता था, कभी वॉर अगेंस्ट टेररिज्म इतना पैसा आता था। ये हमें क्यों आदत पड़ गई है कि हम ये समझते हैं कि हमें बाहर के लोग ही पैसा दें तो हम तरक्की कर सकते हैं, बाहर के लोगों के पैसे से ही हम जो है वो आगे की तरफ जा सकते हैं। ये तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है और बड़े दुख वाली बात है। पाकिस्तान के वजीर आजम इंडिया के PM से मिलने के सपने देखते हैं और पाकिस्तानी अवाम हिंदुस्तान के सपने देख रही है। पाकिस्तानी जनता अपने वजीर आजम को फॉलो करती है। पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान में तरक्की का एक सुपरहिट फॉर्मूला दिखता है। उन्हें लगता है कि जो फॉर्मूला इंडिया में हिट है उसी को कॉपी करके वो पाकिस्तान को आगे ले जाएंगे। इंडिया को हम क्यों कॉपी करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन मेरा ये है, हर फील्ड में पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी अवाम इंडिया की हर फील्ड को कॉपी करते हैं। क्या हम लोग इंडिया की किसी भी फील्ड को कॉपी किए बगैर रह सकते हैं? अगर हम कॉपी करते भी हैं तो हम लोग एजुकेशन को क्यों नहीं कॉपी करते? अगर वो लोग कर सकते हैं और अगर हम उनको कॉपी करें तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो इस तरह एक चीज़ आ जाती है कि कंपैरिजन हो जाता है। अगर आप कंपैटिबिलिटी आपकी बहुत अच्छी है, अगर आप उनको देख के कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप एजुकेशन की बात करते हैं कि इंडिया इस हिसाब से स्टडीज़ में बहुत आगे है, उसकी वजह उसका सिलेबस पैटर्न है, टीचिंग पैटर्न है।
रहे हैं सर, हम चीज़ में कॉपी कर रहे हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पहला तो जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामेज़ हैं, अब इंडिया को कर रहे हैं वो मैच देखें जो इंडिया में होता था, उनके ड्रामे देख लें और पाकिस्तान के ड्रामे देख लें, एक ही है। देखिए वहाँ पे ना दे वांट टू गेट स्ट्रेंथन। इंडिया का एक कंसेप्ट है लॉयल्टी फ्रॉम नो कंट्री, आप कितने लॉयल हैं अपने मुल्क से, ये बहुत मैटर करता है। झूठ फरेब और पाखंड के खेल में पाकिस्तान को कोई टक्कर नहीं दे सकता। शहबाज हर दिन मोदी से मिलने के सपने देखते हैं, पर हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान का ये ड्रीम मिशन इम्पॉसिबल बन गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।